अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से जो सीबीएसई या जेके बोर्ड से पेपर्स आ रहे हैं उन्हीं में से एनालाइज करके निकाले गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना और अगर हो सके तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन भी करना। ये क्वेश्चन मेनली 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, तो इस साल भी चांसेस हैं कि इन 30 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर मैं आपको स्लाइड में हर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो, या अगर आप चाहोगे तो आप जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करके वहां पर ये आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स विद एग्जांपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपको इसके प्रिंसिपल्स विद एग्जांपल्स बताने हैं। यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्वेश्चन को जैसे मैं करता था पिछले कुछ वीडियोस में। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जितना टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, टाइम कम रह गया आपका, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लो, उतना ही काफ़ी रहेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, गिव एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का डिफरेंस करना है। प्रोग्रामिंग के दो चीज़ होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दोनों क्या है पहले ये बताना है आपको, फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताना है विद कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल ले लोगे तो एग्जांपल्स में आता है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना है विद एग्जांपल्स। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप्स के बारे में बताना है। जो टाइप्स हैं 5 टाइप्स रहते हैं। सबसे पहला रहता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये आपको बताने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ये 5 आप याद रखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद एग्जांपल। यहाँ पर आपको बताना है पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एक लैंग्वेज में। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव कर सकते हैं बाय मेथड ओवरराइड करके या ओवरलोडिंग करके। अगर कोई मेथड हम बना रहे हैं उसको हम ओवरराइड करेंगे तो उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी को हमें कुछ एग्जांपल कुछ कंसेप्ट से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन इंटरफेस, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करना, फिर से चांसेस हैं कि इस साल भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है व्हाट इज एन एक्सेप्शन, हाउ इज इट हैंडल्ड इन जावा, गिव एग्जांपल। यहाँ पर आपको बताना है एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन कोई एक इवेंट होता है, कोई जब हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्रोग्राम पे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो एरर आता है, तो उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। यही आपको बताना है कि उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा सकते हैं वहाँ पर, कि अगर ये मेथड पास नहीं होगा तो नेक्स्ट मेथड पास होगा, यही हम कर सकते हैं। फिर इसी को हम हैंडलिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। यहाँ पर एग्जांपल में आपको ट्राई कैच मेथड बोल सकते हो, व्हाइल लूप मेथड बोल सकते हैं, फॉर लूप मेथड बोल सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स इसके रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, हाउ इज इट इंप्लीमेंटेड इन जावा। यहाँ पर आपको मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट बताना है और हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं जावा में, ये आपको बताना है। यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके बताया हूँ, तो इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है व्हाट इज डाटाबेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटाबेस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस एक कलेक्शन होता है डाटा का, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है इन ए मैटर ऑफ यहाँ पर स्टोरेज होता है, हम रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को, मैनेज कर सकते हैं डाटा को, सिक्योर कर सकते हैं डाटा को, यही होता है डाटाबेस। उसके आपको टाइप्स बताने हैं और डिफरेंस क्या है उन टाइप्स में, तो यही आपको यहाँ पर बताना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स। यहाँ पर आपको बताना है डाटाबेस मैनेजमेंट में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 3 नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। एक होता है 1NF, दूसरा होता है 2NF, 3NF, और यहाँ पर बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म भी होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCNF। ये आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ पर आपको बताना है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और उसके क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये हम सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, कि कोई थर्ड पार्टी बीच में ना आए।
लाइक यहाँ पर क्या होता है कि 1 to 1 पर्सन बात करता है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं कर सकता उसमें, उसी को बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। लाइक यहाँ पर इसमें ब्लॉकचेन भी अगर कंसेप्ट हम देखेंगे तो ब्लॉकचेन का भी कंसेप्ट यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये हम सिक्योर डाटा कैसे करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। लाइक जब हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो सिक्योर कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्सप्लेन द OSI मॉडल। यहाँ पर आपको OSI मॉडल को एक्सप्लेन करना है और इसके डिफरेंट लायर्स के बारे में बताना है। लाइक यहाँ पर मैंने आपको लायर्स के बारे में बताया है, फिजिकल लायर, डाटा लिंक लायर, नेटवर्क लायर, ट्रांसपोर्ट लायर, सेशन लायर, प्रेजेंटेशन लायर, एप्लीकेशन लायर। लाइक ये लायर्स आप याद रखना, ये ही यहाँ पर आते हैं। लाइक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज फायरवॉल, हाउ डज इट प्रोटेक्ट ए नेटवर्क। लाइक यहाँ पर आपको बताना है फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल एक सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, इसी को हम फायरवॉल कहते हैं। ये आपको बताना है कि ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हमारे नेटवर्क को, वो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। लाइक यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स बताने हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के, जो कि हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन इट इज बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर आपको डिफाइन करना, लाइक पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्लाउड में ये कंप्यूटिंग एक मॉडल होता है जो डिलीवर करता है इंटरनेट पेपर बेसिस। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक मॉडल ऑलरेडी यूज़ ये बनाया हुआ होता है। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, इसमें रैम होती हैं 500 GB या 8 GB रैम होती हैं, फिर रोम होती हैं 500 GB वगैरह। ऐसे ही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इन द सेंस कि वहाँ पर हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं होता है, लेकिन हम वर्चुअली किसी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं जिसकी ऐसी कोई मेमोरी होगी। तो हमें फिर जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे उस डिवाइस को उतना ही हमें पे करना होता है, इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। ये डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइज और स्टोरिंग डाटा को एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना होता है। लाइक कि हम अगर कोड लिख रहे हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइजिंग वे में लाइक अच्छे से, लाइक पहले एक सेटअप करेंगे, फिर दूसरा सेटअप करेंगे, फिर तीसरा सेटअप करेंगे, लाइक किस हिसाब से कि क्लियर रहना चाहिए कोड, उसी को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी के हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज रिकर्शन, एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स विद एन एग्जाम्पल। लाइक यहाँ पर आपको बोलना है रिकर्शन क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होता है और ये एक वर्क कैसे करता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज ए पॉइंटर, हाउ इज इट यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। लाइक यहाँ पर आपको बताना है पॉइंटर क्या होता है और सी प्रोग्रामिंग में हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं, यही होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यही देने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। लाइक कि अगर हम फाइल मैनेजर में देखेंगे तो वहाँ पर उसी को हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, ये जब हम कुछ कोड लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसे हम जब कुछ ना कुछ जब हम उसे रन करते हैं, रन इन द सेंस कि हम बोलते हैं ये कंप्यूटर को कि इसे आप बनाओ, जैसे हमने कुछ कोड लिखा इसको आप एग्जीक्यूट करो, तो एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट इज वर्चुअल मशीन। जैसे मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग, वैसे ही वर्चुअल मशीन भी होती है जो कोई फिजिकल डिवाइस नहीं होती है, बल्कि हम किसी एक डिवाइस पे यूज़ करते हैं उसे, फिर जितना हम स्टोर उसमें डाटा करेंगे उतना ही हमारा पे चार्जेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट। लाइक डाटाबेस मैनेजमेंट भी यही होता है, जैसे हमें फाइल मैनेजर होता है वैसे ही डाटाबेस मैनेजमेंट होता है। ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे हम बैकएंड में यूज़ करते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, कोई गेम बनाते हैं, इसके लिए बैकएंड में आता है MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्विस, PostgreSQL, ये सब चीज़ें आप याद रखना। व्हाट इज मशीन लर्निंग, यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताना है और इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मैंने आपको बताया। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना। नेटवर्क प्रोटोकॉल ये भी आपको पता है, TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP एंड DNS। लाइक FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप याद रखना। वर्जन कंट्रोल, लाइक कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है ये भी मैंने डिफाइन किया है। साइबर सिक्योरिटी भी मैंने आपको पिछली बार बताया है, तो ये भी आप याद करना। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।